सुबह कलाइयों में खनकेंगी चूड़ियां, रचेंगी खुशियों भरी मेहंदी से हथेलियां, सजेंगी संवरेंगी गाएंगी सहेलियां, ऐसी वबा में भी बिखरेंगे कह कहे, होंगी खूब मस्तियां। तब फिर कोरोना में करो ना ईद। हमारे साथ हम हैं मस्त FM 103। मेरी ईद का चांद अब से कुछ देर में। वत्तु इज्जु मंतशा वत्तु जिल्लु मंतशा, और अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है रुसवाई देता है। इस तफरीह प्रोग्राम का मवाद, किरदार और वाक़यात तख्लीकी हैं और किसी शख्स ख्वाह जिंदा हो या मुर्दा किसी से मुताबिकत नहीं रखते। किसी दूसरे शख्स से मुताबिकत महज इत्तफाक होगी। अब तुमने एक लफ्ज भी और बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हाँ, जुर्रत तो करो, मैं भी और लिहाज नहीं करूंगी। फरजाना चुप, अब तुम और नहीं बोलोगी। तुम तो बस मुझे ही करवाते रहो चुप। अपनी भाभी को कभी कुछ मत कहना। मैं साफ बता रही हूँ सलीम, मैं इस औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओ जा, तू क्या मुझे बर्दाश्त करेगी? मैं खुद तेरे साथ रहने पर थूकती भी नहीं। बस आप चुप करके सुनते रहिए। आज फैसला होकर रहेगा कलीम साहब, या ये रहेगी इस घर में या फिर मैं। अब बस भी करोगी तुम दोनों? जब से अम्मा अब्बा गए हैं तुम दोनों की लड़ाई ही खत्म नहीं होती। नहीं रख सकते हम तुम दोनों को अलग घर में, और ना ही इतनी गुंजाइश है हमारे पास अभी, और ना ही अलग पोर्शन बन सकता है। इसलिए ये लड़ाई खत्म कर दो, खुदा का वास्ता है। ये तो सालों से कहते आए हैं आप। ना गुंजाइश कभी निकलनी है, ना इस अजाब से जान छूटेगी। फिर तूने बकवास की? तू ठहर जा जरा, मैं बताती हूँ अजाब किसे कहते हैं। ओहो भाभी आप तो समझदार हैं, प्लीज आप चुप कर जाएं। चुप नहीं करूँगी मैं। अपनी बीवी की जबान देखी है तुमने? 200 गज लंबी है। हाँ, मेरी 200 गज है और तेरी तो फिर 400 ही होगी। मैं कह रहा हूँ चुप। बकवास बंद फरजाना। भाई साहब, इस रोज रोज के ड्रामे का कोई तो हल निकालना पड़ेगा। ये तो बाज आने वाली नहीं है। इसका फिर एक ही हल है कि हर चीज अलग अलग कर दी जाए। यहाँ इस जगह से लाइन लगा दो। ये पोर्शन हमारा और ये आपका। ना इधर से कोई उधर जाएगा, ना उधर से कोई इधर आएगा आज के बाद। पर ये कैसे मुमकिन है? किचन तो एक है। तो किचन पर भी लाइन लगा दो दरमियान से। दोनों के चूल्हे बर्तन अपनी अपनी साइड से इस्तेमाल हो। पर डाइनिंग टेबल और टीवी भी एक है। ओहो, तो इसमें क्या है? डाइनिंग टेबल के दरमियान भी लाइन लगा दो। एक साइड आप लोगों की और एक साइड हमारी। और रहा टीवी लाउंज, दोनों अपनी अपनी साइड पर रहकर देखो। ठीक है, पर सब हल्फ उठाएंगे, कसम उठाएंगे कि कोई इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। मंजूर? मंजूर। बुलाओ साइम को। मैं भी ईशा को बुलाती हूँ। अभी ये सब कस्में उठाएंगे कि आज के बाद ना कोई एक दूसरे को बुलाएगा और ना ही इन लाइंस को क्रॉस करेगा। Once again, Mast FM 103 presents on Chand Raat Special Radio Film
मेरी ईद का चांद, स्टारिंग अयाज गुल एस कलीम, शमा फारूकी एस फरखंदा, अब्दुल वहाब एस सलीम, नायाब एस फरसाना, बासित फरियाद एस साइम, रूद चौधरी एस ईशा, मौसम अली एस डॉक्टर. Story narrated by Jahazib Sebi. Produced by Arud Chaudhary. Recorded by Talha Rao, Sam, Waqas, Momi. Production by Taqir Shaukar. Written and directed by Man Mansur. $534, $530, $536, $537, $538, $539, $540, $541. अरे पागल, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे इंतजार में तारे गिन रहा हूँ. मेरी गर्दन में दर्द शुरू हो गया है. इतनी देर क्यों लगा दी छत पे आने में? तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं. नमाज पढ़ रही थी. सुबह पहला रोजा जो रखना है. तुम्हें ही तो रखना है, वो तो मुझे भी रखना है, मगर मैं फिर भी वक्त पर पहुंच गया था. पता है साइम, मुझे रमजान का महीना बहुत पसंद है. बेसब्री से इसका इंतजार करती हूँ ताकि पूरे खुलूसे दिल से अल्लाह की इबादत करूँ, उसे राजी कर सकूँ कि मैं जो चाहती हूँ ना वो खुश होकर मुझे दे दे. दे ही न दे कहीं. क्या मतलब? हंस क्यों रहे हो? अरे हंसू ना तो और क्या करूं? जो तुम चाहती हो ना ईशा, उसके लिए पढ़ना पड़ता है और वो तुमसे होता नहीं. वरना बीए की इंग्लिश में दूसरी बार सप्ली ना आती और तीसरी बार भी ये चाह रही हो कि दुआओं से खुद ही पास कर दे अल्लाह मियां. तुम्हें पता है अल्लाह मियां भी उनकी मदद करते हैं जो खुद कोशिश करें. वाह, तालियां. सलाम है तुम्हारी सोच को जो ये समझ रहे हो कि मैं ये मांगती हूँ अल्लाह मियां से. वाह. चलो, इसी बहाने मुझे समझ तो आ गई एक बात कि तुम्हारी एमए सोशियोलॉजी में 3rd डिवीजन क्यों आई. बड़े आई सप्ली का ताना देने वाले मुझे. अरे 3rd डिवीजन आई, मगर पास तो कर लिया ना एक ही बार में. हाँ, तुमने इसलिए पास कर लिया कि तुम्हारी मोहब्बत ही खोटी है. अब इसमें मोहब्बत कहाँ से आ गई? मोहब्बत का क्या ताल्लुक है पास होने से या ना होने से? बिल्कुल है. तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत होती ना तो देखती कैसे दिल और दिमाग लगा पाते किताबों में. अब या तो बंदा इश्क कर सकता है या किताबों से मगजमारी. ओहो, अच्छा अच्छा, यानी तुम मेरी मोहब्बत को इस पैमाने पर तोल रही हो? हाँ. मैंने भी एमए कोई 1st डिवीजन में पास नहीं किया है, तुम अच्छी तरह जानती हो. मुश्किल से ही पास हुआ हूँ, फिक्र ना करो. फिक्र तो तब करूंगी ना बच्चों जब तुमसे बात करूंगी. जा रही हूँ मैं. रुको तो. नहीं. अरे बात सुनो. नहीं, मैं नहीं बात करूंगी. मैं तो जस्ट तंग कर रहा था. ये देखो, इधर देखो. देखो ना यार, ये कान पकड़ के माफी मांगता हूँ प्लीज. कान तो तुमने पकड़े नहीं है. ये देखो, आई एम सॉरी. नहीं, तुम बहुत बुरे हो. तुम हर बार ऐसे करते हो साइम. मैं तुमसे बात नहीं करूंगी. जाओ. अरे मेरी जान, डिग्रियों में क्या रखा है? और मैं जानता हूँ जहाँ मोहब्बत के दीप रोशन हो वहाँ इल्म की रोशनी को जगह बनाने में शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ता है. और वैसे भी भला लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा से कभी किसी ने पूछा कि उनके पास कौन सी डिग्री थी? हाँ ना, डिग्रियों का मोहब्बत से क्या ताल्लुक. मगर फिर भी तुमने मुझे ताना दिया. तुम एक बहुत बुरे इंसान हो. अब देखना बच्चों, मैं इस बार नहीं मांगूंगी तुम्हें दुआओं में. ओह, तो तुम मुझे मांगती हो दुआओं में? हाय अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया. दुआ बता दी, अब क्या करूं? अरे तो क्या हो गया? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ओहो, अरे बाबा, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम.
पागल, कहते हैं कि अगर दुआ बता दी जाए कि क्या है तो कबूल नहीं होती। हाय, अब क्या करूं? इतने सालों से किसी को नहीं बताया ये राज, और आज मुंह से निकल गया। अब नहीं होने वाली कबूल। हाय, तुम्हें किसी ने गलत बताया है कि ऐसा होता है। देखना तुम, इस बार कबूल हो जाएगी तुम्हारी दुआ, क्योंकि अब तुमने मुझे बता दिया है। ऐसे नहीं होता जी, भला तुम्हें बताने से कैसे कबूल हो जाएगी? अरे देखो ईशा, मेरी बात सुनो। वो ऐसे कि पहले तुम्हारी दुआ अकेली थी और अब तुम्हारी दुआ के साथ मेरी दुआ भी मिल जाए। अपना हाथ दो जरा, लाओ करीब, अपनी हथेली लाओ। ऐसे हमारी हथेलियों की तरह, तो रब फौरन सुन लेगा। सच? हाँ ना। मगर क्या? मगर ये कि दुआ ये करनी है कि हमारी माँ को अल्लाह अकल दे दे, और जो पिछले 6 सालों से इन्होंने लकीरें खींची हुई है ना, ये किसी तरह खत्म हो जाए। 6 सालों से तो हुई नहीं, अब कैसे हो जाएंगी? हर तरह की कोशिश करके देख लिया, मगर इन माँ के दिल मोम ही नहीं होते। अरे तभी तो कहा है कि इस बार ये दुआ मांगते हैं, क्योंकि यही एक हर्डल है मेरे और तुम्हारे बीच। सही कह रहे हो। इन दोनों का प्यार जाग गया ना, तो अब्बू और ताया का तो कोई मसला ही नहीं है। वो तो बाहर मिलते जुलते बोलते हैं हमारी तरह, बस घर में ही अजनबी बनकर रहना पड़ता है इन दोनों माओ की कसमों के बायस। हाँ, तो क्या करें बेचारे। तुम्हें याद नहीं है कि 6 साल पहले चची और अम्मी ने कैसे घर को पानीपत का मैदान बना रखा था? हाय, वो तो शुक्र करो कि अब्बू और चचा की दुकानों से इतनी आमदन नहीं थी, वगरना अलग घर ले देते और हम तरसते रहते मिलने के लिए। और क्या, सही बात है। उस वक्त ताया अब्बू ने बड़ी समझदारी से काम लिया था वैसे, वगरना तुम भला किसको तंग करते यूं? तंग तो मैं फिर भी तुम्हें ही करता। रोज सबसे चोरी, छत पर ना सही, कहीं किसी और जगह करता, लेकिन तंग तुम ही को करता। और हाँ, वो एक अलग बात है कि तुम्हें देखे बिना शायद नींद ना आ पाती। उफ, तुम्हारी डायलॉग्स। चलो अब नीचे, फिर सहरी में जल्दी उठना भी है। चलते हैं, सब्र तो करो। उसकी होश में होशे होशी की रहने दे, मैं तो प्यासी हूँ है दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे। मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के, कदम ये चले या रुके अब उसी
हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। फिजा में अजान की गूंजती पुरकैफ आवाज फलाह की तरफ बुलाती, जानने वालों के दिलों में दस्तक दे रही थी। वो जानते हैं कि दीन का रास्ता ही फलाह का रास्ता है, इस्तकामत का रास्ता है, सिला रहमी का रास्ता है। करीबी मस्जिद से मुअज्जिन सदाएं लगाते अहले मोहल्ला को पैगाम दे रहे थे, लोगों भलाई की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। ये मुबारक महीना है, तुम्हारी हर नेकी और अजर को 70 गुना करके लौटाया जाएगा। पीछे मत रह जाना कि जिंदगी बेसबात और फानी है। क्या पता अगले साल तुम्हारे हिस्से ये मुतबर्रक सातें आए ना आए। नेकियों से झोली भर लो कि रहमतों और बरकतों का पाकीज़ा माह शुरू हुआ जाता है। रमजान की पहली सहरी के बाद घर के बाकी लोग नमाज से फारिग होके वापस बिस्तरों में जा चुके थे और ईशा सुस्ती की मारी पराठों के सरूर में लाउंज के सोफे पर आंखें मूंदे बैठी थी। ईशा, 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 तुम कहाँ सो मर रही हो? बर्तन नहीं धोए अभी तक? वो अम्मी, बस जा रही थी ना। अभी से ये हालत है तुम्हारी, न जाने अगले घर जाकर क्या करोगी। उठो, अब बर्तन धो, नमाज का वक्त भी जा रहा है। धोकर फौरन नमाज पढ़ो। चलो शाबाश। जी मेरी हिटलर मॉम, जा रही हूँ। और रोजा है, जरा आप अपने गुस्से को धीमा कर ले। जा जा, मुझे ना समझा, काम कर जो कहा है। उफ, अच्छा जा रही। एक तो माँ भी किसी की इतनी जालिम हो। ओहो, एक तो ताई अम्मा भी रमजान में कितनी नमाजी परहेजगार बन जाती। बदतमीज लड़की, जरा तमीज नहीं। जैसी माँ वैसी ही बेटी। लो भाई ईशा, बन जाओ मासी। धो बर्तन। उफ, अम्मी को तो जरा ख्याल नहीं मेरा। थोड़े से तो बर्तन थे, खुद ही धो लेती भला। पर नहीं, मुझसे ही धुलवाएंगी। ये नहीं देखेंगे कि बेटी के नाखून इतने प्यारे बड़े थे, खराब हो जाएंगे। ना जी, जालिम कहेंगे। अब जल्दी भी कर, नमाज का वक्त निकल रहा है। अच्छा अम्मी जी, आप सो जाएं, मैं पढ़ लेती हूँ। ये माए भी ना नमाज की पूरी पाबंदी करवाएंगी। ताई अम्मी भी नमाज नहीं छोड़ेंगी, लेकिन आपस में बनती जरा नहीं। बंदा पूछे कि ऐसी नमाजों का क्या फायदा? एक दूसरे का दिल दुखाते रहो और सजदे भी करते रहो। हालांकि मुसलमान तो आपस में 2 दिन से ज्यादा नाराज नहीं हो सकते, लेकिन ये हमारी माए 6 साल गुजर गए और एक दूसरे को बुलाकर राजी नहीं है। कौन समझाए इनको? चल चल ईशा, नमाज निकल जानी है, जल्दी कर। चल चल ईशा। ओए होए, नमाज पढ़ने की तैयारी हो रही है। अच्छा, किस वक्त की नमाज है? नमाज का वक्त तो निकल गया है। नहीं, अभी है। मैं बस जल्दी से पढ़ लूंगी। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया ना बच्चों तो शामत आ जानी है। फिक्र ना करो, सब सो चुके हैं। तो तुम भी सो जाओ ना जाकर। अरे मैं कैसे सो जाऊं जबकि तुम जाग रही हो। और हाँ, वैसे भी ऑफिस की टाइमिंग चेंज हो गई है, मुझे ऑफिस थोड़ा लेट ही जाना है। अच्छा तो फिर मुझे तो नमाज पढ़ने दो, मुझे क्यों घूरे जा रहे हो? अच्छा बात तो सुनो, वो मुझे कहना था कि अच्छी लग रही हो। वो तो मैं हूँ ही, पर जाओ मुझे नमाज पढ़ने दो। अरे बाबा तो पढ़ लो ना,
मैं कब रोक रहा हूं तुम्हें? मैं तो बस देख रहा हूं कि तुम स्कार्फ में कितनी खूबसूरत लगती हो। दोस्तों, ये है ईशा और साइम। अब तक आपको अंदाजा तो हो चुका होगा कि दोनों ताया और चचा की औलाद हैं और एक ही घर में बचपन से जवानी का सफर करते दोनों के जज्बात दोस्ती से कब मोहब्बत की सरहद में दाखिल हो गए, ये उनको खुद भी मालूम नहीं हो पाया। लेकिन ये किस्सा साइम और ईशा की रिवायती मोहब्बत का नहीं है, बल्कि ये कहानी तो फरखंदा और फरजाना की अंधोनाक दुश्मनी की है। और इस दुश्मनी की नजर हो चुकी थी साइम और ईशा की बेचारी मोहब्बत। और इन दोनों माओं ने अपने ही बच्चों के लिए कैदों का किरदार अदा करना शुरू कर दिया था। इसीलिए फरजाना को यह फिक्र लाहक थी कि ईशा की जल्द अज जल्द कहीं शादी हो जाए। तभी वो गाहे बगाहे सलीम से यही बात कहती रहती थी। आपको अपनी बेटी की कोई फिक्र भी है या नहीं? लो, ये क्या बात हुई? अरे मेरी इकलौती बेटी है, मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो और किसको होगी? तो फिर उसकी शादी के बारे में कुछ सोचें। हो फरजाना, अरे तुम तो एक बात के पीछे ही पड़ गई हो। अभी वो पढ़ रही है, और वैसे भी अभी उसकी उम्र ही क्या है? पढ़ रही है, अच्छी तरह जानती हूँ जो पढ़ रही है आपकी साहबजादी 2 बार फेल हो चुकी है। अरे तो हमने कौन सा उससे नौकरी करवानी है, हो जाएगी पास, तुम ना फिक्र किया करो। अरे अपने बाप के पैसों पे पड़ रही है ना। बस आपकी यही बातें, मेरी बात को कभी समझने की कोशिश भी कर लिया करें। मैं आपको कह रही हूँ कि आजकल उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। किस तरह की माँ हो तुम फरजाना, अपनी बेटी के लक्षण गिनवा रही हो? अरे उस बेचारी ने ऐसा भी क्या कर दिया? देखें सलीम साहब, बेचारी विचारी नहीं है वो, शर्मो हया भी कोई चीज होती है, अपने मुंह से साफ कहने लगी है। ओहो, ऐसा क्या कहने लग गई? सुनकर आपको ही शर्म आएगी। बेशर्मों की तरह कहती है कि मर जाऊंगी पर शादी सिर्फ उस जल कुकड़ी के बेटे से करवाऊंगी। लो जी, आप क्यों हंस रहे हैं? अरे किस जल कुकड़ी के बेटे की बात कर रही हो? वही आपका भतीजा साइम। अच्छा ऐसा कहा उसने? आपकी गैरत किधर चले गई है सलीम? आपको गुस्सा नहीं आया इस बात पर? गुस्सा किस बात का फरजाना? साइम कौन सा गैर है, मेरे भाई का बेटा है, एक किस्म का मेरे अपने बेटे जैसा, और इसमें अर्जी क्या है? बस करें आप, मैं तो पहले ही जानती थी दोनों बाप बेटी मिले हुए हैं तो आप उन्हीं के सगे ना। देखो फरजाना, मेरा एक ही बड़ा भाई है, मगर फिर भी तुम दोनों की बिना वजह की लड़ाई के बायस पिछले 6 साल से हम एक घर में रहते हुए गैरों की तरह जी रहे। और जहां तक बात है साइम की, तो हमारी आंखों के सामने उसका बचपन, जवानी, और वैसे भी इकलौती बेटी है हमारी। गैरों को देने से दिल डरता है, और इस्लाम भी यही कहता है कि बेटियों की खुशी उनकी मर्जी पहले रखनी चाहिए। ओहो, बस भी कर दें सलीम, मुझे ऐसी बातों से आप कायल नहीं कर सकते। मैं साफ साफ कह रही हूँ, अपने जीते जी मैं उस औरत के बेटे को अपनी बेटी हरगिज नहीं दूंगी। और आप कान खोलकर मेरी बात सुन लें, आज आपने ये बात कह दी है, आइंदा मैं आपके मुंह से ये बात ना सुनूं, वरना क्या? वरना मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगी। उफ, माफ करो मुझे, तुमसे तो बहस ही फजूल है। बस सलीम, जो कह दिया सो कह दिया।
दूसरी तरफ फरखंदा भी अपने बेटे के दिल के अरमान जानती थी और वक्तन फवक्तन इसको डांट डपट कर ये एहसास दिलाती रहती थी कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, ईशा उसकी बहू नहीं बन सकती। लेकिन दिल वाले भला कब कुछ सुनते हैं, वो तो बस अपने दिल की सुनते हैं और दिल तो हर वक्त बस महबूब को ही चाहता है। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली। ठहर, तुझे मैं बताती हूँ मतवाली सूरत के बच्चे। अम्मी, कान तो छोड़े ना, कान क्यों खींच रही है मेरा? ये जो तेरे ख्यालों पे चुड़ैल की बच्ची छाई हुई है ना, मैं सब जानती हूँ कि ये मस्तियाँ क्यों चढ़ी हुई हैं तुझे। अम्मी क्या यार, सारे रोमांस का बेड़ा गर्क कर देती हैं। क्यों अपने ही इकलौते लखते जिगर के अरमानों की दुश्मन बन गई हैं? एक छत तले तो अब मिलने नहीं देती, कम से कम ख्यालों में तो मिलने देना। अम्मी ना हो गई, थानेदार हो गई। ये क्या बुड़बुड़ा रहे हो तुम मुंह में? कुछ नहीं अम्मी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपकी और फरजाना चची की लड़ाई में हम दोनों मासूम मारे जाएंगे। अम्मी, आपको अपने बेटे पर भी तरस नहीं आता क्या? मेरी खातिर ये लड़ाई खत्म कर दें प्लीज। सोचना भी मत तुम कि ये लड़ाई कभी खत्म हो सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे सूरज मगरिब से ही क्यों ना तुलू हो जाए। मैं उस चंडाल की लड़की को कभी भी तुम्हारे लिए ब्याह कर नहीं लाऊंगी। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, समझे तुम? अम्मी, आप इस कदर संगदिल कैसे हो सकती हैं? माँ तो अपने बेटों की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, और आप मुझ पर अपनी अना नहीं वार सकती। चल ठीक है, तुम्हारे पर मैं अपनी अना वार देती हूँ, पर बेटा जी मेरी एक शर्त है। सच में? और वो क्या शर्त है? जल्दी बताएं प्लीज, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। बताएं ना, बताएं, जल्दी बताएं। जिस दिन ना कश्मीर आजाद हो गया ना, उस दिन मैं उस डाइन की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अच्छा मैं निकल गई ना बेटा सारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग। आखिर मैं भी तुम्हारी ही माँ हूँ ना। अब जा कहाँ रहा है ये तो बता दे। और ये कपड़े क्यों निकाले जा रहे हैं भाई? वो अम्मी, मैं ना कश्मीर जा रहा हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आपने खुद ही तो बोला है कि कश्मीर आजाद हो गया तो शादी करवा दूंगी। और वैसे भी आपसे जिहाद करूं या कश्मीर में, दोनों सूरतों में मरना ही है। तो क्यों ना बंदा शहीद ही हो जाए। चल ठीक है बेटा, जरा ध्यान से जाना। हैं? अम्मी अभी ना। बेटा मैं तुम्हारे किसी ड्रामे में नहीं आने वाली, इसलिए अब इंसानों की तरह ये इश्किया खुराफात अपने जहन से निकाल कर ऑफिस जाओ। नई जॉब है, सारा ध्यान उधर दो। अम्मी आप भी ना। आई नो, मैं जीनियस हूँ। उफ अम्मी आप ना। बाय। तो साथियों, आपने सुना फरखंदा और फरजाना एक दूसरे से इस कदर नफरत करती थीं कि सुलह का दूर दूर तक कोई चांस पिछले 6 सालों से बनता नहीं दिख रहा था। और बेचारे ईशा और साइम की बेचारी मोहब्बत भी इन दोनों की दुश्मनी में सूली पर लटकी दिख रही थी। खैर, रमजान के पहले दिन का सूरज सवानेज़े पर खड़ा था, अपनी तपिश से अहले जमीन को झुलसाता अल्लाह की याद दिला रहा था। ऐसे में रोजे की हालत में प्यास और गर्मी से बेहाल होता साइम घर में दाखिल हुआ तो शाम हो चुकी थी।
कि कलीम और सलीम तो दुकानदार लोग थे, पता था कि आखिरी मिनट पर ही घर आएंगे। लाइए अम्मी, पकौड़े मैं तल देती हूँ। चलो ठीक है, मैं फिर आटा गूंद लूं, वैसे भी अफ्तारी में वक्त कम है। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? यहाँ हूँ किचन में साइम। ध्यान कहाँ है तुम्हारा ईशा? हाथ जला लोगी, ध्यान से पकोड़े तलो। हाँ, अरे वाह, बड़ी बड़ी जबरदस्त पकौड़ों की खुशबू आ रही है। मैं तो आलू कीमा पका रही हूँ। तुम्हें पता नहीं कि डॉक्टर ने तुम्हारे अब्बू को तेल वाली चीजों से मना किया है। हम नहीं बनाएंगे ये पकौड़े शकोड़े इस बार, फकत दिल की बीमारी। फजूल लोग खाएंगे पकौड़े शकोड़े। ओहो अम्मी, अब्बा को मना किए है ना। मुझे तो ब्लड प्रेशर या दिल का मर्ज नहीं है, थोड़े से निकाल लेना मेरे लिए। रोजे की हालत में तो वैसे ही तबीयत खुशबू की तरफ माइल होती है। बिल्कुल नहीं, कोई माइल शाइल नहीं होती। चलो आओ, मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर देती हूँ, फ्रेश हो जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। चलो शाबाश, चलो आओ। अच्छा जी, चले, अपनी मर्जी कीजिएगा हमेशा। वैसे अम्मी एक बात तो बताए। पूछो। मैं आपका सगा बेटा ही हूँ ना? बस बकवास शुरू। रोजे में भी ना इस बच्चे को चैन नहीं। बेचारा साइम, कुछ नहीं लगता माँ का। ओए, रुक जरा, तुम क्या मुंह में बुड़बुड़ाती रहती हो? कुछ भी तो नहीं अम्मी। अपनी ना नजरें जरा संभाल कर रखा करो, आजकल इधर उधर कुछ ज्यादा ही देखने लगी हैं। ओहो अम्मी, कितनी प्यारी लगती हैं आप जब ऐसी बातें करती हैं। बस बस, मस्के ना लगाओ। मस्के नहीं अम्मी, आप हैं ही इतनी प्यारी, मेरी प्यारी अम्मी जान। अच्छा अच्छा, जल्दी से आलू भी छीलो, आलू चनों के लिए। जी मेरी अम्मी, जो आपका हुक्म। बड़ा प्यार आ रहा है आज, खैर तो है ना? वो अम्मी, मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी अफ्तारी ताया जी को भी भेज देते हैं। तुम्हारे ताया जी को दिल का मर्ज है, उनके घर ये दिल की बीमारी भेजकर उन्हें ऊपर पहुंचाने की तमन्ना है क्या? सुना नहीं तुम्हारी ताई कितनी बातें सुना कर गई है? छोड़े ना अम्मी जान की नाराजगी की बातें। आज पहला रोजा है, वैसे भी अफ्तार करवाना तो सवाब का काम है ना। ये उठा, सारे पकोड़े और बाहर मोहल्ले में देकर आ, ढेरों सवाब मिलेगा। सब पता है मुझे किसको अफ्तार करवाने को मरी जा रही है। ओहो अम्मी, चुप करो आप और जल्दी से हाथ चलाओ। मस्जिद के लाउडस्पीकर से आजान की आवाज आई और सब लोग खाने पर टूट पड़े। मेज की एक तरफ 3 कुर्सियों पर कलीम, फरखंदा और साइम बैठे थे, तो दूसरी तरफ सलीम, फरसाना और ईशा। वाह, सुभान अल्लाह, क्या मजे के आलू चने बने हैं। मुझे क्या, जैसे मर्जी बने। खा खा के मोटी हो जा रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। साइम, सही से खाओ, इंसानों की तरह। फरखंदा, कम से कम खाना खाते हुए तो मत डांटा करो मेरे बेटे। सुना अम्मी, अब्बू क्या कह रहे हैं? अच्छा, चुप करके खाओ। ईशा बेटी, ये पकोड़े इधर करना। जी अब्बू, ये ले। ओह, ये तो लाइन के उस तरफ गिर गए। तो क्या हुआ, उठा लो। हाँ हाँ, उठाओ अपने पकौड़े। मुआ कोलेस्ट्रॉल। ऐसे कैसे उठा लें? ये हमारे पोर्शन में आ गए हैं, अब ये हमारे हैं।
वही तो, जब हम उस तरफ नहीं जा सकते तो पकौड़े वापस कैसे उठा लें? बंटवारे का भी तो यही उसूल है ना अब्बू? हाँ ना बेटा, यही उसूल होता है। अम्मी आप भी खाए ना, आप क्यों नहीं खा रही? आप भी ले लेना। तुम ही खाओ ऐसे पकौड़े। कलीम साहब, बेटे को कोई अक्ल की बात भी बता दिया करे। सैम बेटा, बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी सारी फैमिली एक साथ बैठकर इफ्तारी करे। रमजान असल में खुद को ठीक करने का महीना है, मगर हम लोग बड़े ही नाशुक्रे हैं। छोटी सी जिंदगी है बेटा, न जाने हमारी अनाएं क्यों इतनी बड़ी हो जाती है। देखो, हम खसारे में रहते हैं इस तरह। मोहब्बत बांटनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि बेटा मोहब्बत बाकी रहती है और कुछ बाकी नहीं रहता। इस तरह की अक्लमंद बातों का भी भला फरखंदा और फरजाना पर क्या असर होना था। कलीम और सलीम तो दिल से चाहते थे कि वो एक हो जाएं। उन्हें ईशा और साइम की शादी पर कोई इशू नहीं था, पर दोनों ही बेगमों के सामने मजबूर थे, जो सालों से हुकूमत और अपोजिशन का किरदार अदा कर रही थी। रात को भागम भाग साइम छत पर पहुंचा तो ईशा लकीर की दूसरी तरफ बैठी प्याले में से आलू चने खा रही थी। वो भी अपनी मखसूस जगह पर जाकर बैठ गया, लेकिन इस एहतियात से कि बंटवारे की लकीर के पार ना जाने पाए। मजबूरी थी, मां ने कसम जो दे रखी थी। छोड़ो, प्लेट छोड़ो, खा खा के तुम्हारा पेट नहीं भरा? तो मत लो, दो मुझे प्लेट छोड़ो। एक चम्मच और छोड़ो। ये लो, लाइट है तुम्हारे लिए थी, लेकिन अब इन्हें देखकर दोबारा भूख लग गई। चाट मसाला कम डाला है। ठूस तो फिर भी रहे हो। जरा जो ख्याल हो रोजे की हालत, कितनी तकलीफ के साथ बनाई है मैंने। एक आलू चने बनाने में कौन से 100 घंटे लगते हैं? मुझे देखो, सुबह का गया ऑफिस और फिर गर्मी में ट्रैफिक इतनी, तौबा तौबा, सड़कों पर ख्वार होता हुआ घर आया हूँ। मगर तुम औरतों की नाजुक मिजाजी पे कुर्बान ऐसे एहसान करेंगी जैसे खाना नहीं बनाया बल्कि जंग लड़ी है। बहुत अफसोस की बात है वैसे। तुम दफ्तर थे तो मैं भी कॉलेज गई थी। और तुम मुझे जरा एक बात बताओ, शादी के बाद भी क्या तुम ये आम मर्दों की तरह अपनी बड़ाई झाड़ते मेरे काम में बिला वजह नुक्स निकालोगे? ये तो सब उस वक्त होगा ना जब हमारी शादी होगी। जिस तरह हमारी माँ ने महाजराई की हुई है ना, मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है। तो फिर क्या करें साइम? अरे करना क्या है, सिंपल है। तुम खाला कौसर के बेटे बंटी से शादी कर लो और मैं मामी शकीला की बेटी गुलाबो से शादी कर लेता हूँ। क्या तुम ये क्यों नहीं कहते उस गुलाबो की बच्ची पे दिल आ गया तुम्हारा? मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ साइम। तुमने अगर उस गुलाबो से शादी की तो मैं तुम दोनों को जहर दे दूंगी। इतनी जल्दी और बेमौत नहीं मरना मुझे। इससे अच्छा तो मैं तुमसे ही शादी कर लूं। मुझसे बात मत करो, अब जाओ करो उसी गुलाबों से शादी। जहर ही दूंगी अब तुम्हें। इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए आलू चने लाई हीर की तरह, बजाय इसके कि मेरा शुक्रिया अदा करो, आगे से मेरा दिल जला रहे हो। अरे मेरी जान, मैं मजाक कर रहा था ना। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। नो, नहीं देखूंगी कभी। अरे देखो तो। अच्छा माफ कर दो ना प्लीज, आई एम सॉरी। ये देखो फिर से। नहीं। कान पकड़ रहा हूँ मैं, देखो कान पकड़ के, आई एम सॉरी। नहीं, ऐसे नहीं, मुर्गे की तरह पकड़ो। व्हाट? सीरियसली? मुर्गा बन के सॉरी करो, फिर माफ करूंगी, वरना जाओ उसी गुलाबू के पास।
अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, मुर्गा बन जाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। हाँ पक्का, माफ कर दिया ना, तो फिर ना बनूं मुर्गा। थैंक यू। मैं तुमसे भला कैसे नाराज हो सकती हूँ, पर आइंदा मेरा दिल ना दुखाना, वरना सच में हो जाऊंगी नाराज। अच्छा मेरी जान, कभी नहीं दुखाऊंगा आपका दिल, ठीक है, मगर एक शर्त है। और वो क्या? थोड़े से आलू चने और ला दो ना, बहुत मजे के बने हुए थे। झूठे, तुम्हें तो पसंद नहीं आए थे। अरे वो मैं तुम्हें तंग कर रहा था बस, तुम भी तो अफ्तारी में तंग कर रही थी मुझे आलू चने खाते हुए। और वो जो मैंने लाइन से उस पर पकौड़े ट्रांसफर किए थे, वो उस बात पर तो आई लव यू यार। सच्चिया मोहब्बतां निभावांगा, रांझिया मैं तेरा कहलावांगा, एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगा। सच्चिया मोहब्बतां निभावांगी, हीरे मैं तेरी कहलावांगी, एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगी। इल्तिजा दिल दी है एक पहल इश्क की, होने दे दिल जानिए मैनू जी लेन दे, दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लेन दे, दिल जानिए मैनू जी लेन दे, दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लेन दे। रमजान का बाबरकत महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ रफ्ता रफ्ता इख्तिताम की जानिब रवादमा था। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ अब हिम्मत भी कम होती जा रही थी। बाजारों में ईद का रश उरूज पर था। कल इफ्तार में साइम ऑफिस से वापसी पर लाई फ्रूट चाट खा रहा था। 2 दिन पहले उसने ईशा को चच्ची फरजाना से फ्रूट चाट की फरमाइश करते सुना था, जिस पर फरजाना ने उसे फलों की कीमत और महंगाई पर लेक्चर देते मना कर दिया था। साइम को ईशा का उतरा हुआ मुंह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो आज फ्रूट चाट ले आया था। लेकिन अब फिर वही मसला था कि उसे खिलाए कैसे। लिहाजा इस बार भी वही तरीका वारदात इख्तियार किया गया और चाट की प्लेट कोहनी से सरकाकर बाउंड्री लाइन के पार हुई, जिस पर गलती का इंकिशाफ करते उसे वापस लेने से इनकार कर दिया गया। सुबह नमाज के बाद कॉलेज की तैयारी करते ईशा बड़े इत्मीनान से नेल पॉलिश लगा रही थी। दरअसल आज साइम ने उसे कॉलेज के बाद मिलने को कहा था। हाय हाय, ये किस चक्कर में नेल पॉलिश लगा रही हो? नमाज कौन पढ़ेगा? पता है ना नमाज नहीं होती इस तरह। जोहर की नमाज में तो अभी वक्त है ना अम्मी, कॉलेज से आकर साफ कर दूंगी। आग लगे तुम्हारे ना फैशनों को। ऐसी भी अब क्या आफत आ गई है कि सारा दिन इसी परेड में लगी रहोगी। लगाओ उतारो, उतारो लगाओ। हाँ तो ये मेरा मसला है ना, आप किस लिए हलकान हो रही है? देखो ईशा, तुम ना बाज आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसा भी क्या कर दिया अम्मी मैंने? अब मेरी नेल पॉलिश लगाने में भी आपको मसला है? मैं ना सब समझती हूँ तुम्हारी सब हरकतों को। ये जो इफ्तार पर पकोड़े इधर गिरते हैं, कभी फ्रूट चाट लाइन से उधर हो जाता है ना, बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं ईशा। मुझे मजबूर मत करो कि मैं जल्द कोई फैसला ले लूं। अम्मी कभी तो माँ बनकर सोचें, बेटियों के दिल तो माँ ही समझती है ना। मगर आपको तो बस
नफरत के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। बहुत अच्छी तरह से तुम्हें समझती हूँ, इसीलिए तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। चलो कॉलेज जाओ। अच्छा, अब क्या लगाऊं लिपस्टिक? छोड़, अफक। दिल तो मकरू अम्मी ने कर दिया, अब रोजे को क्या मकरू करना। साइम, मुझे समझ नहीं आई, जब हम रोज घर पर मिल लेते हैं तो कॉलेज के बाद मिलने का क्यों बोला तुमने? अरे तुम्हारे लिए ईदी जो खरीदनी है, फिर अपनी मर्जी से कुछ ले आया तो तुमने कीड़े निकालने हैं उसमें। बैठो जल्दी जल्दी करो। चॉइस भी तो बोंगी है तुम्हारी। हाँ जी जानता हूँ, बोंगी ना होती तो इस वक्त गुलाबों को ईदी के लिए लेकर जा रहा होता। फिर गुलाबो? रोको बाइक, मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ। उसी को लेकर जाओ और ईदी भी उसी को दिलाओ। ओहो, खुद मजाक करो तो वो ठीक है, और मैं करूं तो फौरन बुरा मान जाती हो। मैं मजाक में भी किसी और का नाम नहीं लेती। अच्छा ना, आई एम सॉरी। हर बार सॉरी कह देते हो। दिल दुखाने से बाज ही आ जाओ, ये नहीं होता बस। अच्छा ना, आई एम सॉरी ना, मूड तो ठीक करो। मूड तो सुबह से ही ऑफ है मेरा। क्यों, क्या हुआ? मुझ पर फिर ऐसी डाल रही हो? और किस पर डालूं? तुम्हारी वजह से अम्मी न जाने कितना कुछ रोज सुना देती हैं। आज तो उन्होंने वार्निंग भी दे दी है कि मैं अगर बाज ना आई तो वो जल्द कोई फैसला करेंगी। अरे उनकी आदत का पता तो है तुम्हें, फिक्र ना करो, मेरे होते कभी कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मेरे सिवा किसी का दिमाग नहीं खराब कि वो तुम्हें फौरन पसंद करे और शादी कर ले। ना, हो ही नहीं सकता। साइम, तुमने फिर मजाक शुरू कर दिया। अरे तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो वक्त कम है, जल्दी से शॉपिंग कर ले। और हाँ, कपड़े और शूज तुम्हारी पसंद के, अगर चूड़ियां मेरी पसंद की होंगी। ओके ओके, चूड़ियां ही नहीं, इस बार सब कुछ तुम्हारी पसंद का लूंगी। यस। रात तुझे मैं देखा करूं, आँखों की यही बस चाहत है। तुझे मैं देखा करूं, आँखों की यही बस चाहत है। मैं कैद हूँ तेरी लकीरों में, तेरे साथ ही मेरी किस्मत है। जीत की हार की एक पहल प्यार की होने दे। दिल जानिए मैनू जी लैन दे, दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैन दे। दिल जानिए मैनू जी लैन दे, दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैन दे। बाजार पहुंचकर साइम ने ईशा को सूट, जूता और चूड़ियां खरीद कर दी। वापसी पर इफ्तार के लिए समोसे लिए और घर से कुछ फासले पर उतारकर वापस ऑफिस चला गया, जबकि वो सारी शॉपिंग बैग में भर के बस समोसों का लिफाफा थामे घर में दाखिल हुई। अब अम्मा के आगे कोई बहाना भी तो करना था आज देर से आने का। दरवाजा खोला तो सामने सहन में फरखंदा वॉशिंग मशीन लगाए धोबी घाट खोले बैठी थी। उसको देखकर ना देखा करती कपड़े निचोड़ती रही और सामने किचन से फरजाना आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम मॉम। इतनी देर लगा दी कॉलेज से आने में, कहाँ रह गई थी तुम? अम्मी, वो अफ्तारी में ना समोसे खाने को दिल कर रहा था, तो फिर समोसे लेने बाजार चली गई थी। चट्टोरपना तो खत्म है तुम पर। माँ पर चुपी है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती।
अल्लाह खैर। क्या हुआ अम्मी? ये ताई अम्मा को क्या हुआ? ताई अम्मा, रुको ईशा। अम्मी, ताई अम्मी को इस वक्त हमारी जरूरत है। हम वहाँ कैसे जा सकते हैं ईशा? हमने कसम खाई थी, ये लकीर मरकर भी पार नहीं करेंगे। आप अपनी कसम निभाएं, फिर भले वहाँ ताई अम्मी की जान ही क्यों ना चली जाए। अम्मी, क्या इंसानियत आपकी अना से बढ़कर है? आप दोनों की बंटवारे की लकीर दिलों को दूर नहीं कर सकती। छोड़े मेरा हाथ। ईशा, ताई अम्मी, ताई अम्मी, ताई अम्मी उठे, हिम्मत करें। अम्मी, अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? आप इस कदर बेहिसी मत दिखाएं, खुदा का वास्ता मेरी मदद करें। ताई अम्मी, ताई अम्मी, ओह, आपके तो सर से खून बह रहा है। अम्मी, अम्मी, ताई अम्मी के सर से खून निकल रहा है, प्लीज आप यहाँ आए। ये लो ईशा, पानी पिलाओ इन्हें ताकि होश आए। पानी पिए फरखंदा भाभी। ईशा, तुम फौरन एम्बुलेंस के लिए कॉल करो। जी जी अम्मी। हाई ब्लड प्रेशर के बायस माइनर अटैक आया है। वो तो शुक्र है कि आप इन्हें वक्त पर अस्पताल ले आए, वरना शदीद अटैक भी हो सकता था। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? वेल, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, लेकिन हम इन्हें कुछ वक्त के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। हमें कुछ मजीद टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर साहब, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी, आप पेशेंट से मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बातचीत मत कीजिएगा, इन्हें आराम की जरूरत है। जी बेहतर डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। शुक्र अल्लाह पाक का बहुत बहुत कि भाभी ठीक हैं। आए चची, आए आ जाए चची, अंदर चलते हैं। हाँ बेटा आओ। सलीम साहब आ जाएं। ईशा आओ बेटा, ताई अम्मा से मिल लें। मेरी प्यारी अम्मी जान, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ताई अम्मा, अब आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। अरे फरजाना, क्यों रो रही हो? मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं भाभी, आपको ऐसे कभी देखा नहीं ना। आप तो चलते फिरते लड़ते ही अच्छी लगती हैं। इतने सालों से आपकी बातों की आदत जो हो गई है। शर्मिंदा कर रही हो मुझे। नहीं भाभी, बिल्कुल भी मेरा ऐसा मतलब नहीं था। आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। अच्छा, भाभी को ज्यादा मत बुलवा, उनको आराम करने दो। भाभी, ईशा आपके पास रुकेगी, यहाँ ज्यादा लोग नहीं रुक सकते। ये आपका ख्याल रखेगी, ठीक है बेटा? ताई अम्मा का ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहें अब्बू। जी आप बेफिक्र रहें चचा जान, मैं भी यही हूँ। अब्बू, आप भी जाकर आराम करें, रात ज्यादा हो गई है। ठीक है बेटा, मैं सहरी पे कुछ खाने को ले आऊंगा, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। अच्छा बेटा, परेशान मत होना, और किसी शय की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं लेता आऊंगा। अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं अब्बू, आप जहमत मत कीजिएगा, हम यहीं से कुछ अरेंज कर लेंगे खाने के लिए। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं। अच्छा भाभी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आराम करें अब आप।
भाई जल्दी करो ना, अब प्लेटों में डाल भी तो चुको, वक्त पहले ही कम रह गया है। तुम्हें पता है ना कि मैं आराम से खाता हूँ। तो नहीं सोते ना, जल्दी ले आते। तो तुम जगा देती। कैसे जगा देती, थके जो हुए थे। दिल नहीं चाहा कि जगाऊं, पर रोजा भी तो रखना था ना। वाह, अभी से इतना ख्याल। आहिस्ता बोलो, ताई अम्मी सो रही है, सुनी न ले। नहीं नहीं, वो मेडिसिन के जेर असर है, सुबह तक नहीं जागेंगे। शुक्र है ताई अम्मी अब ठीक है। हाँ शुक्र है। यू नो, मैं सोच रहा था कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है जो हमें समझ नहीं आती है। अब इसमें भला क्या मसलहत? शुक्र करो कि माइनर अटैक था, अल्लाह ने बहुत करम किया। हाँ, वही तो शुक्र कर रहा हूँ कि ये माइनर अटैक चची और अम्मी की सालों की दुश्मनी को खत्म करने का बायस बना। मगर ना मैं तो मायूस था कि ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी और हम घर में ही वाटर वाटर खेलते रहेंगे। हाँ, शायद अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली और सबब बना दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, वाकई तेरे हर काम में मसलहत होती है। तो यूं दोस्तों, सालों की दुश्मनी में फिर से मोहब्बत उमड़ आई। फरखंदा पिछले 8 दिन से बेड रेस्ट पर थी। ऐसे में पिछले 8 दिन से बाकायदा सहर व इफ्तार सबके लिए और फरखंदा के लिए 3 वक्त का खाना फरजाना बना रही थी। और घर की सफाई सुथराई, कपड़े धोना वगैरह ईशा के जिम्मे था। वो लकीर जो सालों साल से एक खानदान के दरमियान सरहद बनी थी, इन गुजरे 8 दिनों में जाने कितनी बार पार की गई थी। फरखंदा को तो जैसे चुप सी लगी थी। फरजाना का इशार और ईशा की खिदमत सर न उठाने देती थी। और अगर उस दिन ये दोनों उसे वक्त पर अस्पताल न पहुंचाती तो वो इस बार ईद देख पाती या नहीं, बस यही सोचकर वो दिल ही दिल में अपनी गुज़िश्ता तमाम कही सख्त बातों पर शर्मिंदा होती और वो जाने कितनी बार खुद को कोस चुकी थी। आज चांद रात है, सब तरफ खुशी का समा है। कल सुबह ईद का ऐलान हो चुका है। कलीम और सलीम लाउंज में बैठे टीवी पर कोई चांद रात का प्रोग्राम देख रहे हैं। ईशा कौन मेहंदी लिए अपनी सहेली के घर जाने के चक्कर में है कि उसे मेहंदी लगवानी है, जबकि फरजाना किचन में सुबह के लिए शीर खोरमा तैयार कर रही है। तभी फरखंदा कमरे से निकलकर लाउंज में सोफे पर कलीम के पास आकर बैठ गई। चांद रात में जब तक चांद ना हो तो चांद रात का मजा दोबारा ही नहीं होगा। आज हेरा नहीं है जिंदगी में मेरे, मैं टेंशन में नहीं हूँ। लग रहा हूँ टेंशन में आज नहीं ना, हेरा नहीं है तो क्यों ना जो हमारे बाकी भाभी चांद रात मुबारक। बहुत अच्छा किया आप भी कमरे से बाहर आती। हंसें बोलेंगी तो ध्यान बदलेगा। अंदर बिस्तर पर लेटे लेटे तो मेरा बुरा हाल हो गया था। अरे ये तो बहुत अच्छा है। आओ आओ फरखंदा, मेरे पास बैठो, यहाँ बैठो। इस बार तो वाकई ईद है। इतने सालों बाद हम सब एक साथ ईद की खुशियां मनाएंगे। बिल्कुल सही कहा कलीम भाई। ले, अपना शहजादा भी आ गया। चांद रात मुबारक अम्मी जान, मुबारक हो अब्बू जान। चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक भाई, मुबारक हो चाचा। चांद रात मुबारक हो आपको। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। हाँ शुक्र है अम्मी, आपको यहाँ बैठे देख रहा हूँ। चलिए आप मेरे साथ कहीं बाहर लेकर चलता हूँ आपको घुमाने। चांद रात की खूब रौनक है। बाहर जाकर क्या करूंगी, सालों बाद तो हम सब मिलकर बैठे हैं। बेटे यही सबसे बैठकर बातें करेंगे तो चांद रात की रौनक बन जाएगी। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? जी अम्मी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। लग रहा है कि सालों बाद हमारे घर में ईद आई है। ये फरजाना कहाँ है सलीम? किचन में होगी, मैं अभी बुलाता हूँ। फरजाना, फरजाना। जी जी आ गई। अरे माशाल्लाह भाभी, चांद रात मुबारक बहुत बहुत आपको। ऐसे बैठे देखकर आपको बहुत खुशी हो रही है।
ये सब तुम्हारी मेहरबानी है फरजाना। अरे भाभी, शर्मिंदा ना करें। शर्मिंदा तो मैं हूँ फरजाना तुमसे। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैं कब से तुमसे माफी मांगना चाह रही थी। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? आप मुझसे बड़ी हैं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मैं बहुत गुस्ताखी करती रही हूँ आपके साथ। हाय रब्बा, फुल इमोशनल सीन। हाँ, कब से इस वक्त के इंतजार में था, कसम से। ओहो साइम, बहनें मिल रही हैं तो मिलने दो ना, क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो? इधर आओ ईशा बेटी, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं असल में सबका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, खास तौर पर अपनी बच्ची का। इस बच्ची ने तो इतने दिन अपनी जान से बढ़कर मेरी खिदमत की है, मुझे संभाला है, मेरा ख्याल रखा है। ऐसी बात नहीं है ताई अम्मा, ये तो मेरा फर्ज था। जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो। ले भाईजान, मैं जरा ये तफरके की लकीर तो मिटाऊं आज। हाँ हाँ, जल्दी से मिटा डालो। हमें नहीं वो लकीरें चाहिए जो दिलों में दूरियां पैदा करती हूँ। एक मिनट सलीम, मैं तुमसे भी शर्मिंदा हूँ भाई, और कलीम साहब आपसे भी। और मैं भी कलीम भाई, बिला वजह हमने आप दोनों भाइयों को अलग रखा। अल्लाह ताला इस बात के लिए हमें माफ कर दे। आप सही कहते थे सलीम, अनाएं अगर रिश्तों से बड़ी हो जाएं, तो एक बार गौर कर लेना चाहिए कि कहीं आपसे खुदा नाराज तो नहीं हो गया। ठीक कह रही हो फरजाना, जिंदगी का क्या भरोसा कि कब साथ छोड़ दे, और हम हैं कि तेरी मेरी में उलझे रहते हैं। छोटी सी तो जिंदगी है, हंस खेल कर मिलकर गुजारनी चाहिए, ताकि मरते हुए ना खुदा के आगे शर्मिंदा होना पड़े और ना इंसानों के आगे। जैसे मैं आज अपने खुदा से भी शर्मिंदा हूँ, और आप सब से भी। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। देखो फरहंदा, ऐसे खुशकिस्मत लोग बहुत कम होते हैं जिन्हें वक्त पर अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो उसे सुधार भी लें। यहाँ तो उम्रें बीत जाती हैं और लोग जान ही नहीं पाते कि बेचैनी किस बात की है और पछतावा किस बात का। क्या गलती थी और सुधारना क्या था। आप दोनों तो शुक्र अदा करो कि आपका शुमार उन चंद खुशकिस्मत लोगों में होता है। जी कलीम, मैं पिछले कुछ दिनों से यही सोच रही हूँ। खैर, एक बात और है जो मैं आप सब लोगों से करना चाह रही हूँ, खासकर सलीम और फरसाना तुमसे। जी भाभी, बोले, जरूर बोले। आज खुशी का मौका है और जिंदगी ने मोहलत भी दी है, तो सोचती हूँ आज ही बात कर लूं। अब देखो ना, कल का क्या भरोसा। बस करें अम्मी, आप कब से इस तरह की बातें कर रही हैं? अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। चुप, ऐसी बात नहीं करते बेटे। देखो फरजाना, ये बात ढकी छुपी तो है नहीं कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे को कितना चाहते हैं। ये तो मेरी और तुम्हारी जिद थी जो अपने दिल की दिल में ही दबाए रखी, मगर अब मैं चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों पे ये जुल्म करना बंद कर दें। अल्लाह का शुक्र है कि बंटवारे की लकीर तो मिट चुकी, तो क्यों ना हम अपने दिलों से कुदूरत भी खत्म करके एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। भाभी, हम दोनों भाइयों को तो कोई एतराज नहीं, बल्कि इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात हो सकती है, क्यों कलीम भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, हमें कोई एतराज नहीं अगर फरजाना को एतराज ना हो। ले भला, जब आप सब खुश हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। कलीम भाई, भाभी, ये दोनों आपके बच्चे हैं, मैं तो बस आप सबकी खुशी में खुश हूँ। लो भाई, ये तो ईद की खुशी दुबाला हो गई। बहुत बहुत मुबारक हो। सलीम, सबका मुंह मीठा करवाओ भाई। जी मैं अभी लाई। वो
मैं जरा अभी आई। रुको, मैं भी आता हूँ। जाऊं मैं? हाँ हाँ जाओ तुम दोनों, हम जरा कुछ और जरूरी बात कर ले। तो फिर कलीम साहब, आप मेरी बात मान ले। आज तो खुशी पर खुशी दिए जा रही हो, भाई खुल कर बोलो। मैं ये चाह रही हूँ कि कल ही दोनों का निकाह हो जाए। देखे ना, वैसे भी ईद पर मेहमानों ने तो आना है, तो नेक काम में देरी किस बात की। लेकिन भाभी बिना तैयारी के? ओहो सलीम, घर की तो बात है, कोई फजूल खर्ची नहीं करनी, समझे? तो फिर ये ले, मुंह मीठा करे। मुबारक हो फरजाना, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। सलीम तुम्हें भी। कलीम साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक भाई, खैर मुबारक तुम सबको। अरे मुंह तो मीठा करें भाई। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अल्लाह तेरा शुक्र है। ना साइम, जरा शर्म नहीं आती? सबके बीच में ही कह दिया कि मैं भी आता हूँ। मेरे पीछे छत पर क्यों आ गए हो? वो तो मैं ईद का चांद देखने आ गया। ईद का चांद अब कहाँ दिखेगा? वो तो मगरिब में फौरन दिखता है। तुम ना बहाने ना करो, जाओ नीचे। ये तुम्हें कहीं मुझसे शर्म तो नहीं आ रही? हाँ ना, जाओ। पहले तो कभी नहीं आई, हैरत है। पहले और बात थी ना पागल। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। भला इतनी जल्दी अचानक ऐसे भी किसी की दुआएं कबूल हो जाती है? किसी का तो मुझे पता नहीं, मगर इतना जानता हूँ कि तुम्हारी मांगी हर दुआ पूरी होती है। मेरी तरह अल्लाह को भी तुम कितनी प्यारी हो ना। चलो चलो, बनाओ ना मुझे। जाओ, मुझे तुमसे शर्म आ रही है। ओहो, चांद तो देखने दो। साइम, साइम, भाग जाओ। किधर है इस वक्त चांद? इधर तो आओ ना। ये देखो मेरे मोबाइल में है। मोबाइल से दिखाओगे? हाँ ना, इधर तो आओ, कैमरे से जूम करके दिखाता हूँ। अच्छा, लो आ गई, दिखाओ। ये यहाँ से थोड़ा करीब आओ, ऐसे। ये देखो, ये देखो। पागल, ये तो मेरी सेल्फी ले ली तुमने। अरे यही तो है मेरी ईद का चांद। साइम, तुम भी ना, मैं जा रही हूँ। रुको तो। नहीं। अरे रुको तो। नहीं। बात तो सुनो। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा, तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। फिर यूं साथियों, इस कहानी का अख्तिताम भी रिवायती फिल्मी कहानी की तरह मिलन और खुशी पर हुआ।
और वैसे भी अना और मोहब्बत की जंग में जीत हमेशा मोहब्बत की हुआ करती है। तो फिर क्यों ना आप भी अना को छोड़कर मोहब्बत के साथ रहें, ताकि हर चांद आपके लिए ईद का चांद बन जाए। तेरा प्यार सानू हो पेरा दसदा, तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा, तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा। महल्ले विचों कूच ना करी वे माया, महल्ले विचों कूच ना करी। मेरे सामने आके बैठा रहो, मेरे सामने आके बैठा रहो। तू जुल्फ सजा के बैठा रहो, तू जुल्फ सजा के बैठा रहो। आज नैन मिला के बैठा रहो, आज नैन मिला के बैठा रहो। मैनू कोल बिठा के बैठा रहो। तेनू तकिया ओ तेनू तकिया, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा। महल्ले विचों कूच ना करी, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा। महल्ले विचों कूच ना करी, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा। महल्ले विचों कूच ना करी वे माया, महल्ले विचों कूच ना करी।